वो जमीन मुझे हर कीमत पर चाहिए। जितेन जितेन जितेन, दिन भर जितेन कहते कहते तेरी जबान थमती ना थी, पर अब क्या हुआ? जितने दिन यहां पर हैं सब कुछ समेट लो, ठीक है? ठीक है, अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे जाना होगा। जाना होगा? कहाँ जाना होगा? कोई लेने आया है तुम्हें या तुम किसी अपने के पास जाना चाहती हो? नहीं, पर फिर भी जाना है। तुम वही कांता हो ना? देखो, रोने से बीता हुआ कल धुल नहीं जाएगा। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहती। हर औरत का अपना एक अतीत होता है। मेरा तो मुझे याद नहीं, पर तुम्हें तो तुम्हारा याद होगा ना। तुम्हें उससे बाहर निकलना होगा। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोलो, अगर मैं कुछ कर सकती तो। जो करना होगा वो मुझे ही करना होगा, लेकिन मुझे जाने दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर एक बार इन्हें आ जाने दो, मैं इनसे पूछ लूं, फिर तुम चली जाना। हाँ, क्योंकि लाए भी तो यही थे ना तुम्हें इस घर में। कहीं जा रही हो? आप रो क्यों रही हो? मम्मी ने मारा क्या? मम्मी आपने क्यों मारा आंटी को? पापा कब आ रहे हैं? मैं भी आंटी के साथ जाऊंगी। अरे बाप रे बाप, इतने सारे सवाल एक साथ। आंटी कहीं नहीं जा रही है और मैंने आंटी को नहीं मारा। पापा जल्दी आ जाएंगे। और आंटी क्यों रो रही हैं, ये तुम आंटी से ही पूछ लो। आंटी आप रो क्यों रहे थे? रोते तो बच्चे हैं, आप बच्ची थोड़ी ना हो। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही थी, आँख में कुछ चला गया था। पापा कहते हैं सच बोलने से झूठ के रास्ते बंद हो जाते हैं। क्यों झूठ बोल रही हो? रो रही थी तो रो रही थी। कोई तो वजह होगी ना? हाँ, रो रही थी, अपनी मम्मी को याद कर रही थी। मम्मी की याद आ रही थी? तो चलो मिलने चलते हैं। हाँ हाँ, चली जाना, पापा को तो आ जाने दो। ओके आंटी, मैं भी चलूंगी, आप चले मत जाना। नहीं जाऊंगी।
मॉम, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? उजाले से डर लग रहा है बेटा। उजाले से डर लग रहा है? आप ठीक तो है ना? खाना खाया था? हाँ बेटा, तू बैठ मेरे पास, मुझे तुझसे बात करनी है। बात करनी है और इस वक्त? इट्स ओके मॉम, पहले आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, बाद में बात करेंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, तू बस बैठ। बेटा, समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू कर। ऐसा क्या है मॉम जो आपको समझ नहीं आ रहा है? मैंने आपके चेहरे पे इतनी टेंशन कभी नहीं देखी। टेल मी, व्हाट इज ट्रबलिंग यू? You're right, बेटा, it is actually troubling me a lot. ऐसे क्या देख रही है मॉम? मॉम, व्हाट हैपेंड मॉम? लोगों की जिंदगी के फैसले करने वाली सुहास सिंह चौधरी की आंख में आंसू? बरसों से इन्हें संभाल के रखे थे बेटा, आज इन्हें पहचाने तो। तू मेरे पेट में थी जब मुझे पता चला, तब तक मैं तेरे पापा से दूर हो चुकी थी। आज इतने सालों बाद पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिंदगी मुझे उनकी तरफ मोड़ रही है। व्हाट? Are you kidding me, Mom? आप कहना चाहती हैं कि मैं क्या करती बेटा, तेरे नाना जी की ईगो के सामने मैं हार गई। जब तुम पैदा हुई तब उन्होंने मुझे कसम दे दी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं। तो फिर आज क्यों बता रही हैं? क्यों बताया, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। बस दिल से एक आवाज आई कि मुझे तुम्हें यह बताना चाहिए। बता दिया। क्यों नहीं बताया, इसका अफसोस है मुझे। शायद मैं सेल्फिश हो गई थी, शायद अब भी हूं।
भी आपके साथ चलूंगी। ले चलेंगी ना मुझे? ऑफ कोर्स ले चलूंगी बेटा। जिसका जो अधिकार है वो तो उसे मिलना ही चाहिए। अधिकार? लाले, तेरे बाबूजी अब तक ना आए। फोन लगा तो। जी। हेलो हेलो। अरे फोन क्यों कट गया? ये भी तो लगी ना। रखते हैं। माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोल। वो बार बार फोन आ रहे हैं। कौन से फोन आ रहा है? मैंने तो कोई ना सुना। नहीं नहीं, मुझे आ रहे हैं फोन गांव से। कौन से गांव की बात कर रहा है? अजय, हमारे पास तो पड़ा बड़ा है तू। हाँ? आज वो नहीं, लाली के गांव से। अबे लाली तो तू है। कौन से लाली के फोन? नहीं, मैं नहीं, मेरी लाली। गांव से बार बार फोन कर कर जिद कर रही है कि जल्दी शादी कर लो। न कर में इतनी टेंशन चल रही है, तने अपनी शादी की पड़ी है। बावड़ा हो गया के? और जब उम्र थी तब ना की, अब करके क्या कर लेगा? जा अपना काम कर। शादी करेगा जेब तक ना है, पता नहीं कहां रह गए। मॉम, आ गई तो बेटा? आपके सामने ही हूं। ऐसे क्या देख रही हैं मेरे बचपन की तस्वीर को? देख रही हूँ और अपने आप को कोस रही। अपने आप को कोस रही हूं? क्यों? मैंने तेरा आधा बचपन तुझसे छीन लिया बेटा। आधा बचपन? मैं कुछ समझी नहीं मॉम। हाँ बेटा, वो जो तुझे तेरे पापा के साथ गुजारना चाहिए था। मॉम, आपको मीडिया को कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं कहा बेटा। तू तो जानती है ना कि पब्लिक सर्वेंट्स की कोई पर्सनल लाइफ तो होती नहीं है। आपकी तो है। कुछ ठीक नहीं है कामनी, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ?
बहुत कोशिश की, मैंने नेट पर ढूंढने की, पर कुछ पता नहीं चला मुझे आपके अतीत के बारे में। हाँ बेटा, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जब तुम्हें नहीं बताया तो किसी और से बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा अतीत सिर्फ मेरा है, और अब मैं अपने अतीत को जीना चाहती हूँ। मॉम, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन वो नहीं बताया जो बताना चाहिए था। क्या नहीं बताया? मेरे पिता का नाम। क्या करोगी जानकर? क्या करूंगी जानकर? क्यों? क्या मैं अपना वो अतीत नहीं जान सकती जो मेरा कभी हुआ ही नहीं? या फिर ये कहूं कि जो मुझसे छीन लिया गया। छीन लिया क्या? तू सही बोल रही है बेटा, पर मैं उनका नाम तुम्हें नहीं बता सकती। नाम नहीं बता सकती, लेकिन क्यों मॉम? वो इसलिए क्योंकि मेरे अतीत के साथ किसी और का अतीत भी जुड़ा हुआ है। उनसे पूछे बिना उनकी इजाजत मैं उनकी जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती। दाखिल नहीं होना चाहती? कम ऑन मॉम, दाखिल तो आप हो चुकी हैं और मुझे भी कर दिया है। अब नाम ना बताने से कोई फायदा नहीं होगा, या फिर ये कहूं कि कोई नुकसान भी नहीं होगा। जानती हूं बेटा, पर अब मैं जिंदगी में फायदे और नुकसान से ऊपर सोचने लगी हूं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में तो जानती हूं, उनकी जिंदगी, उनका परिवार नहीं बेटा। वक्त को थोड़ा और वक्त। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें पैकिंग शुरू करनी चाहिए, अगर तुम्हें अपनी मॉम के साथ जाना है तो। जाना तो पड़ेगा ही आपके साथ। पता नहीं कैसा होगा वो रिश्ता जिसे मैंने कभी जिया ही नहीं। क्या बात है? आपका चेहरा देख के तो लग रहा है कि कुछ ठीक ना है। कुछ ठीक नहीं है कामनी, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? विश्वासघात हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा विश्वासघात। हमारे बेटे जितेंद्र ने हमको धोखा दिया है। देखो जी, जो हुआ सो हुआ, अब आप भूल जाओ उस जमीन ने। अरे बात जमीन की नहीं है, उसने जमीन जायदाद ये सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया है। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ कामनी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कामनी, उसने सारे पेपर्स अपने नाम करवा लिए हैं। जी भैया,
वो बाबूजी आ गए क्या? हाँ आ गए, अपने कमरे में। बस एक ये घर बचा है जिसे वो अपने नाम नहीं करवा पाया। वो आस्तीन का सांप निकला है, आस्तीन का सांप। अब कुछ नहीं है हमारे पास, बस एक ये घर बचा है जो ना जाने उसने कैसे छोड़ दिया, किसके ऊपर दया खाकर छोड़ा। मुझे तो लगता है कि अब मुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी होगी। मैं बात करती हूँ जितेन से। तुम जितेन से बात नहीं करोगे। अगर तुमने जितेन से बात की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। लाली भैया, जी भैया। वो बाबूजी आ गए क्या? हाँ आ गए, अपने कमरे में। कमाल है, ऑफिस गए और आकर कुछ कहा भी नहीं। गए भी थे या नहीं? ठीक है, आप जाइए। चाहिए तो आवाज दे दो।